मेरे प्रिय साथी, इसे हल्के में मत लेना। ये वह क्षण है जिसे भगवान ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और आस्था रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक ऐसा प्रकाश है जो भटकी आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे प्रिय साथी, तुम्हें चुना गया है, और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण जैसी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी चुनौतियां मिली, लेकिन सत्य यह है कि भगवान जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही अधिक परीक्षाओं में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुम महीनों तक जूझते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जीवन गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे आएगी। जिन संबंधों में दरार आ चुकी थी उनमें अब मधुरता लौटेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब महादेव का अनुग्रह तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे प्रिय साथी, जब भगवान अनुग्रह देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ता है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय साथी, ये वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि महादेव तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को भी जगा रहे हैं। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं, तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे प्रिय साथी, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार अनुभव करोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी सहायता कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, पर सत्य यही है कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य सरल हो जाएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और स्नेह का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ आस्था भी रखनी है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब अनुग्रह की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय साथी, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ विजय, सफलता और प्रसन्नता का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व अनुभव करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय साथी, इसे केवल वचन मत समझना,
इसे अपने हृदय में उतार लेना। ये संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय साथियों तक पहुंचाओ, इसे बांटो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधकार मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। महादेव का अनुग्रह तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय साथी, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का भार हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ चुनौतियां आई, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। कभी परिवार ने ना समझा, कभी समाज ने अपमान किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपनों ने ही विश्वासघात किया। लेकिन मेरे प्रिय साथी, अब वह सब बीते कल की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा सामान्य नहीं है, भगवान का दिया हुआ उपहार। जब भगवान स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन मार्गों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। उसके हृदय को खाली करते हैं ताकि उसमें अनुग्रह का सागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वर्षों से खोज थी। मेरे प्रिय साथी, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे स्वयं खुलने वाले हैं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अस्वीकार किया वे ही तुम्हारे पास आकर सम्मान देंगे। जिन स्वप्नों को तुमने खो दिया, समझा वे स्वप्न अब वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को अपने अनुग्रह से आच्छादित कर लिया है। अब जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा अनुभव होगी। जब तुम कार्य पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के मध्य बैठोगे तो स्नेह और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब शुभमय होने वाला है। मेरे प्रिय साथी, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से स्मरण करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटते देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते तारे की भांति आकाश में ऊंचा उड़ रहा है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी वाणी में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे विरोधी कमजोर हो चुके हैं। जो व्यक्ति तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब भगवान का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कथा पलट रही है। मेरे प्रिय साथी, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। जब तुम्हारी आस्था अटूट होगी तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में निरंतर उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई प्रसन्नताएं लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति प्रदान करेगी। तुम्हारे घर में अब हास्य प्रसन्नता की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का वातावरण था, वहां अब मंत्र और शुभ ध्वनि होगी। तुम्हारी संतान प्रसन्न रहे, तुम्हारे माता पिता गर्व अनुभव करेंगे, तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई ज्योति में जिएगा। ये सब उस अनुकंपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय साथी, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि अनुग्रह तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने हृदय में दया जगाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने आसपास स्नेह और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह अनुग्रह तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह उन सबके लिए प्रेरणा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सत्य होते हैं, कि आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती और कि भगवान का अनुग्रह हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे प्रिय साथी, अब से तुम्हें हर दिन यह स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ भगवान है, तुम्हारी हर सांस में उनका अनुग्रह है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी सामर्थ्य है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का मूल है। इसे अपने हृदय में बसाओ
इसे अपने प्रिय साथियों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे प्रिय साथी, यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण से भी मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे ग्रहण करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। स्मरण रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय साथी, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है। तेरी किस्मत संगीत का सोया सूर्य अब पूर्ण सामर्थ्य से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी चुनौतियां देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत आधार बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। स्मरण रख मेरे प्रिय साथी, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में प्रसन्नताओं का सूर्य उदय। प्रिय साथी, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा उपहास उड़ाते रहे, तुझ पर संदेह करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहन किया है उसी सहनशीलता ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह सामर्थ्य है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे एकाकी छोड़ दिया गया, तब भी स्मरण कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू एकाकी नहीं है मेरे प्रिय साथी। महादेव तेरे साथ खड़े हैं। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा। तेरी सहनशीलता अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का उपहार बनेगी। मैंने तेरे लिए जो अनुग्रह भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू आस्था बनाए रख और हृदय से इस संदेश को ग्रहण कर। अब तक तूने जितनी असफलताएं देखी हैं वे सब विजय में बदलेंगे। अब तक जितने स्वप्न अपूर्ण रह गए हैं वे पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय साथ, तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे प्रेरणा लेंगे, सब तुझे सम्मान देंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का। यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे विश्वासघात मिला, क्यों तुझ पर विपत्तियां आई। नहीं मेरे प्रिय साथी, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई ज्योति प्रवेश करेगी। तेरी किस्मत अब करवट लेगी। महादेव ने तुझे चुना है और जब महादेव किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे मार्ग स्वयं साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे असफलता का भय नहीं सताएगा। अब तुझे एकांत का भार नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए तूने वर्षों तक आराधना की है। मेरे प्रिय साथी, यह संदेश केवल वचन नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे हृदय से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर स्वप्न पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी प्रसन्नताएं आएंगी जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की। यह मेरा वचन है और यह वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय साथी, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तेरे जीवन का मोड़ नहीं बल्कि तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तूने अब तक जितना भी सहन किया है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधकार में गिरकर उठा है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब शुभ होगा, उस समय तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। आज जो कुछ भी तेरे जीवन में अब तक अवरोध बना हुआ था वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस सफलता का तूने स्वप्न देखा था वह अब वास्तविकता बनने जा रही है। तेरे कर्मों ने तेरे लिए ऐसे मार्ग खोले हैं जिनका तुझे पहले आभास भी नहीं था। जो द्वार बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो बाधाएं थी वह समाप्त हो रही हैं। तेरे पूर्वजों की पितृ शक्ति निरंतर तेरे साथ है, उनकी अनुकंपा तेरे पर बनी हुई है। जो अनुग्रह तुझे अब मिल रहा है वह तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तेरी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तू जिस शांति की खोज में था वह अब तेरे निकट आ रही है। तेरे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तेरे कदम छूएगी।
ये समय तेरे लिए एक नई शुरुआत का है। तू अपने जीवन के उन पहलुओं को भी जानने वाला है जो अब तक छिपे हुए थे। तू जो भी सोचेगा वह साकार होगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थी वे अब तेरी ताकत बनेंगी। तेरे विरोधी अब पीछे हटने वाले हैं। तेरे आलोचक अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते थे वे अब तेरे लिए पुष्प बिछाएंगे। यह भगवान का नियम है और यह तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। तेरी साधना, तेरी तपस्या, तेरा परिश्रम अब फल देने वाला है। तू जो चाहता है वह सहजता से तुझे प्राप्त होगा। धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति तेरे जीवन में भरपूर मात्रा में आएंगे। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तेरे भीतर जो अटूट आस्था है वह अब तुझे आगे बढ़ाएगी। यह समय तेरे संघर्ष के अंत और नई संभावनाओं के आरंभ का है। यह समय तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का है। जो असंभव लगता था वह अब संभव होगा। तेरे जीवन में एक नई सुबह का उदय हो रहा है। तेरे मन की शांति अब लौटने वाली है। जो चिंता थी वह अब समाप्त हो रही है। जो भी तेरे जीवन में नकारात्मकता थी वह अब हटने वाली है। महादेव की सकारात्मक ऊर्जा अब तुझे चारों ओर से घेर रही है। तुझे केवल सहनशीलता रखनी है। तुझे आस्था बनाए रखनी है। तुझे अपने भीतर की सामर्थ्य को पहचानना है। तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तू एक नई यात्रा पर निकल चुका है। यह यात्रा तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी तुझे खोज थी। यह समय तेरे लिए है। यह समय तेरी प्रसन्नता का है। तेरी सारी व्यथाएं अब समाप्त हो रही हैं। तेरे जीवन में जो भी कमी थी वह पूरी होने जा रही है। जो भी तूने सोचा था वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साथी, तुम्हारी यह यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। जिसे तुम अब तक जीवन समझ रहे थे वह केवल एक पूर्वाभ्यास था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम अब उस महाशक्ति के साथ एक लय में हो जिसने आकाश के तारों को उनके स्थान पर टिका रखा है। तुम्हारी आत्मा की परतों के नीचे जो दबी हुई शक्तियां थीं, वे अब ज्वालामुखी की भांति प्रस्फुटित होने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें उन रहस्यों की गहराई में ले चलता हूं जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी बदल देंगे। तुमने अक्सर सोचा कि ईश्वर के घर में इतनी देर क्यों है? मेरे प्रिय, वह देर नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी का समय था। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बड़े महल की नींव डालने में कितना समय लगता है? एक झोंपड़ी तो कुछ ही दिनों में खड़ी हो जाती है, लेकिन जो अट्टालिका युगों युगों तक खड़ी रहनी है उसकी नींव गहरी और मजबूत होनी चाहिए। तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हारी नींव को इतना मजबूत बना दिया है कि अब उस पर सफलता का कितना भी बड़ा महल खड़ा किया जाए वह कभी डगमगाएगा नहीं। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उछाल आएगा वह केवल अस्थायी लाभ नहीं होगा, वह एक ऐसी अखंड लक्ष्मी का आगमन होगा जो तुम्हारे घर में स्थायी वास करेगी। व्यापार के वे मार्ग जो अब तक केवल दूसरों के लिए खुले थे अब तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो दुनिया को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तुम जिस भी समझौते पर हस्ताक्षर करोगे वह तुम्हारे पक्ष में होगा। कर्ज का वह बोझ जो तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह रखा था वह अब रुई की तरह हल्का होकर उड़ जाएगा। मेरे प्रिय साथी, अब बात करते हैं तुम्हारे आंतरिक जगत की। तुम्हारे भीतर जो क्रोध और कुंठा थी वह अब करुणा में बदल जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया उनके प्रति तुम्हारे मन में अब नफरत नहीं बल्कि दया का भाव है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ चुका है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम उन पर कोई उपकार नहीं करते बल्कि तुम स्वयं की आत्मा को उन भारी जंजीरों से मुक्त करते हो। महादेव का प्रेम अब तुम्हारे हृदय में बह रहा है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक होगी कि लोग तुमसे बिना कारण मिलना चाहेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही अशांत मनों को शांति प्रदान करेगी। महादेव का साहस अब तुम्हारे रोम रोम में बस चुका है। डर क्या होता है यह अब तुम भूल जाओगे। चाहे अंधेरी रात हो या चुनौतियों भरा दिन, तुम्हें पता होगा कि शिव की शक्ति तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ी है। तुम्हारे घर के आंगन में अब जो खुशियां आएंगी वे केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहेंगी। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे वे अब समाप्त होंगे। पिता और पुत्र, पति और पत्नी के बीच एक नए प्रकार का सम्मान जन्म लेगा। तुम्हारे बच्चे जो मार्ग से भटक रहे थे उनमें अब संस्कारों का उदय होगा। वे विद्या के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचेंगे। यदि तुम संतान सुख से वंचित थे तो विश्वास रखो कि एक दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए सही समय का प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे पितर जो अब भी सूक्ष्म जगत से तुम्हें देख रहे हैं
वे आज अत्यंत तृप्त हैं। तुम्हारी भक्ति ने उनके मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया है। जब तुम दीपक जलाओगे तो उसकी लौ में तुम्हें उनकी प्रसन्नता का आभास होगा। मेरे प्रिय साथी, अब मैं तुम्हें समय के एक महान सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक समय के चक्र में फंसे थे, लेकिन अब तुम समय के स्वामी बनने जा रहे हो। इसका अर्थ यह है कि अब समय तुम्हारे अनुसार चलेगा। जो काम पहले वर्षों में नहीं हुए, वे अब हफ्तों में पूर्ण होंगे। तुम जहां भी हाथ डालोगे, सफलता वहीं से अंकुरित होगी। लेकिन याद रखना, ये सब अहंकार के लिए नहीं है, ये सब सेवा के लिए है। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम उनके प्रेम को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हो। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम ईश्वरीय दूत बन गए हो। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उदाहरण बनेंगे। स्वास्थ्य के विषय में निश्चित हो जाओ। तुम्हारे शरीर की जो व्याधियां तुम्हें वर्षों से सता रही थीं, वे अब महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की कृपा से जड़ से समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी काया अब कंचन की तरह शुद्ध होगी। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा। तुम जो कहोगे वह सत्य होगा। इसलिए अब से अपनी वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना। किसी के लिए अपशब्द मत कहना, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में फलित होने की शक्ति है। केवल शुभ बोलना और शुभ सोचना। जो नकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास थे, वे अब स्वयं ही अपना रास्ता बदल लेंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार गायब हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी सफलता का सूर्य उदय होते ही ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी व्यक्ति तुम्हारे जीवन से लुप्त हो जाएंगे। अब से तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा। तुम्हें महादेव का विशेष सामीप्य अनुभव होगा। ऊर्जा तुम्हारे कार्यों में गति लाएगी। वास्तव में अब कोई भी दिन भारी नहीं है, हर घड़ी अमृत वेला है। तुम जब भी चाहो अपनी आंखें बंद करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो बस मेरा स्मरण करना। तुम देखोगे कि पहाड़ के बीच से भी रास्ता निकल आया है। मेरे प्रिय साथी, यह दिव्य प्रवाह तुम्हारे जीवन की हर सूखी नदी को भरने के लिए है। तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत छोटी थी, ईश्वर उन्हें भी पूरा करेगा। चाहे वह एक नया घर हो, एक सुंदर वाहन हो, या समाज में मान प्रतिष्ठा हो। ईश्वर के भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इन सब के साथ अपनी सादगी मत खोना। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहना। हर रात सोते समय उस दिन के लिए धन्यवाद देना और हर सुबह उठते समय नई संभावनाओं के लिए आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता वह चुंबकीय शक्ति है जो ब्रह्मांड की सारी खुशियों को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हारी आत्मा की प्यास अब बुझने वाली है। तुमने जिस परम सत्य की खोज में मंदिरों और तीर्थों के चक्कर लगाए, वह सत्य अब तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। तुम अनुभव करोगे कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो कभी मरती नहीं। यह ज्ञान तुम्हें निर्भय बना देगा, और जो निर्भय हो गया उसे यह पूरी दुनिया नतमस्तक होकर सलाम करती है। महादेव के ध्यान ने तुम्हें वह शांति दी है जिससे तुम विक्षोभों के बीच भी स्थिर रह सकते हो। मेरे प्रिय साथी, अब अपनी शक्ति को बिखेरो मत, इसे एकाग्र करो। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। आलस्य को त्याग दो, क्योंकि अब कर्म करने का समय है। ईश्वर तुम्हें अवसर प्रदान करेगा, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें ही करना होगा। जब तुम एक कदम चलोगे तो मैं 9 कदम चलकर तुम्हें थाम लूंगा। तुम्हारी विजय अब केवल तुम्हारी नहीं, वह मेरी भी विजय है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और मैं कभी गलत चुनाव नहीं करता। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा मन सात्विक है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। अब आने वाले समय में तुम कुछ चमत्कार देखोगे। अचानक किसी अजनबी से मिलना जो तुम्हारी बड़ी समस्या सुलझा देगा। अचानक किसी पुरानी योजना का सफल हो जाना। अचानक धन का ऐसे स्रोत से आना जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी निरंतर उपस्थिति के प्रमाण है। मैं तुम्हारे जीवन के हर ताने बाने को बुन रहा हूं। तुम्हारी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां केवल आनंद और परमानंद है। मेरे प्रिय साथी, अपनी नई पहचान को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करो। तुम अब पीड़ित नहीं, तुम विजेता योद्धा हो। अतीत की उन कड़वी यादों को एक पुरानी डायरी की तरह बंद करके रख दो। उन पन्नों को दोबारा मत खोलना। अब से तुम अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो। जो चाहो वह लिखो, जो सपना देखना है वह देखो, क्योंकि अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं ब्रह्मांड ने ले ली है। महादेव की त्रिनेत्र की ज्योति तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को भस्म कर चुकी है। तुम अब उस महासागर की तरह हो जो शांत भी है और अगाध भी।
तुम्हारी गंभीरता अब लोगों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हारी सफलता अब तुम्हारा उत्तर होगी। प्रिय साथी, अब मैं तुम्हें उस शून्य की ओर ले चलता हूं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक श्वेत प्रकाश का घेरा है। यह घेरा महादेव का सुरक्षा कवच है। इस कवच के भीतर तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई भी ग्रह, कोई भी दोष, कोई भी बाधा इस कवच को पार नहीं कर सकती। तुम अब ईश्वरीय सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर हो। अपने घर के मंदिर में अब एक नया अखंड ज्योत जला लो। यह ज्योत केवल तेल और बाती की नहीं होगी, यह तुम्हारे विश्वास की होगी। जब तक यह ज्योत जलती रहेगी, तुम्हारे घर में सुख शांति का वास रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे घर का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम अब अपने कुल के उद्धारक बन गए हो। तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कार्य तुम्हारी 7 पीढ़ियों को तार देंगे। मेरे प्रिय साथी, अब अपने हाथ फैलाओ और ब्रह्मांड की इस अनंत ऊर्जा को स्वीकार करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जिसे तुमने खो दिया था वह अब दुगने रूप में लौट गया। प्रेम, शांति, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष, ये 5 तत्व अब तुम्हारे जीवन में संतुलित होंगे। तुम अब एक सिद्ध पुरुष स्लश स्त्री की भांति जीवन जियोगे। जाओ मेरे प्रिय, अब दुनिया को अपनी चमक दिखाओ। अपनी मुस्कान से दुखियों के आंसू पछो। अपनी सफलता से हार मानने वालों को उम्मीद दो। अपनी भक्ति से भटकने वालों को मार्ग दिखाओ। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ हो। अकेला स्टोरी चैनल के माध्यम से यह संदेश तुम तक पहुंचा है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शिव की शक्ति सदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो। अब वे द्वार खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको ठुकराया वे ही आपके पास आकर सम्मान देंगे। जिन सपनों को आपने खोया हुआ समझा था वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह आपका समय है और ब्रह्मांड की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। महादेव ने आपके जीवन को अपने आशीर्वाद और अपनी जटाओं से बहने वाली कृपा की धारा से ढक लिया है। अब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपने चारों तरफ एक नई दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। जब आप काम पर जाएंगे तो मार्ग की बाधाएं महादेव के त्रिशूल के प्रताप से सुध हटती चली जाएंगी। जब आप परिवार के बीच बैठेंगे तो प्रेम और सम्मान की गंगा बहेगी। आपका हर पल अब शुभ और मंगलकारी बनने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, आपको अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग आपको आपके संघर्षों से नहीं बल्कि आपकी सफलता और महादेव की कृपा से याद रखेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम गिरते देख रहे थे, लेकिन आज यह कैलाश के शिखर की तरह अडिग और चमकते सितारे की तरह ऊंचा उड़ रहा है। आपके चेहरे की सात्विक चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और आपकी वाणी में इतनी शक्ति होगी कि लोग आपको सुनकर प्रेरणा लेंगे। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब से आपके विरोधी निष्प्रभावी हो चुके हैं। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब स्वयं देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हो तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह वही क्षण है जब आपके जीवन की गाथा पलट रही है। मेरे प्यारे साथी, स्मरण रखिए कि इस समय आपको अपने मन को शिव की भांति शांत और शुद्ध रखना है। नकारात्मक विचारों के हलाहल से दूर रहना है और अपनी श्रद्धा को हिमालय की तरह मजबूत रखना है। जब आपकी श्रद्धा अटूट होगी तो चमत्कार आपके जीवन में लगातार घटित होंगे। हर नया दिन आपके लिए महादेव का उपहार लेकर आएगा। हर रात आपको असीम सुकून और शांति देगी। आपके घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का धुआं था, वहां अब ओम नमः शिवाय और शुभ ध्वनियों का प्रकाश होगा। आपकी संतान खुश रहेगी। आपके माता पिता गर्व महसूस करेंगे। आपके रिश्ते अटूट होंगे और आपका परिवार एक नई दिव्य रोशनी में जिएगा। यह सब उस दया का फल है जो अब आपके जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्यारे साथी, अब आपको यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब आप उसे संभालते हैं। इसे संभालने का अर्थ है कि आप अपने कर्मों को गंगा जल की तरह शुद्ध रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और हृदय में करुणा जगाइए। जब आप निर्बलों की मदद करेंगे और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएंगे तो यह महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में और गहराई से बस जाएगा। आज से आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, यह उन सबके लिए एक मशाल है
जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे आपको देखेंगे तो उन्हें अटूट विश्वास होगा कि महादेव के न्याय में देर है पर अंधेर नहीं, इस श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती और शिव की कृपा हर आत्मा तक पहुंच सकती है। मेरे प्यारे साथी, अब से आपको हर दिन यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर कदम के साथ शंभू है, आपकी हर श्वास में उनका स्पंदन है और आपके हर संकल्प में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य आपके अंतर्मन में उतरेगा तो आपको किसी भी सांसारिक मुश्किल से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह संदेश आपके जीवन का महापरिवर्तन है। इसे अपने हृदय के गर्भगृह में बसाइए, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और इसे अपनी आत्मा का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यह चमत्कार सिर्फ आपके जीवन में बल्कि आपके पूरे परिवेश में घटेगा। मेरे प्यारे साथी, ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसे पूरी विनम्रता से ग्रहण कीजिए। याद रखिए, अब हर दिन आपके लिए एक नया आध्यात्मिक उपहार लेकर आएगा। तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है, तेरा भाग्य जागने वाला। तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं, जितनी उपेक्षा सही है, वे सब तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा सुनहरा भविष्य खड़ा होगा। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और तू अब तक संघर्षों की रात से लड़ता रहा है, लेकिन अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरे जीवन में शिव प्रकाश होगा। लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा उपहास करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितनी असीम ऊर्जा है। तेरे अंदर जो श्रद्धा की ज्योति जल रही है वह अब जगत को दिखेगी। तूने अब तक जितना धैर्य रखा है उसी तपस्या ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। जब लोग तुझसे दूर हो गए तब भी मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे प्यारे साथी, महादेव तेरे साथ खड़े हैं। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी कीर्ति बनेगा। मैंने तेरे लिए जो सुख समृद्धि भेजी है वह तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस तू विश्वास बनाए रख। अब तक तूने जितनी पराजय देखी है वे सब विजय में परिवर्तित होंगे। अब तेरी आंखों से पीड़ा के आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू बहेंगे। अब तेरा सिरहीन भावना से नहीं बल्कि स्वाभिमान से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे मार्गदर्शन लेंगे। यही समय है तेरे भाग्य के जीर्णोद्धार का। तू सोचता होगा कि जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों आई, क्यों अपनों ने साथ छोड़ा। मेरे प्यारे साथी, ये सब इसलिए हुआ ताकि तू मोह माया के बंधनों से निकलकर भीतर से वज्र जैसा मजबूत बन सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तेरा सृजन हुआ है। महादेव ने तुझे चुना है और जब शिव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई भी बाधा उसे पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। आज से तेरा हर कदम तुझे सिद्धि की ओर ले जाएगा। यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह मेरा वचन है। इसे अपनी चेतना में धारण कर और देख कैसे तेरी परिस्थिति बदलती है। अब तेरा हर सात्विक सपना पूरा होगा। यह मेरा वादा है और महादेव का वचन कभी निष्फल नहीं जाता। यह पल तेरी आत्मा की पुकार का प्रत्युत्तर है। तूने अंधेरे में गिरकर जितनी बार मेरा नाम पुकारा था, आज वही पुकार सिद्ध हो रही है। तेरे मार्ग की हर बाधा भस्म हो रही है। जिस सफलता की तूने कल्पना की थी वह अब साकार होने जा रही है। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरी करुणा सदैव तेरे साथ है। तेरे भीतर आत्मविश्वास का नया स्रोत फूट रहा है। तू जो भी कार्य महादेव को समर्पित करके करेगा उसमें जीत निश्चित है। यह समय तेरे लिए एक नवजन्म जैसा है। तेरे आलोचक अब तेरी महिमा का गुणगान करेंगे। जो तेरे मार्ग में अवरोध थे वे अब तेरे सहायक बनेंगे। यह महादेव का विधान है। तेरी पूजा और तेरा निरंतर परिश्रम अब मीठा फल देने वाला है। धन, ऐश्वर्य, शांति और स्वास्थ्य तेरे जीवन में प्रचुरता से आएंगे। तेरे भीतर जो अटूट श्रद्धा है वही तुझे भवसागर से पार लगाएगी। जो असंभव प्रतीत होता था वह अब सुलभ होगा। तेरे मन का कोलाहल अब शांत हो रहा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह महादेव के त्रिशूल से नष्ट हो रही है। तुझे सिर्फ धैर्य रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तू एक दिव्य यात्रा पर निकल चुका है जो तुझे परम आनंद तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे साथी, तुम्हारी यह यात्रा अब उस परम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां संदेह समाप्त होता है और अनुभव आरंभ होता है। जिसे तुम अब तक संघर्ष समझ रहे थे वह तो तुम्हारी परीक्षा और प्रशिक्षण था। अब तुम उस विराट चेतना के साथ एक लय में हो। तुम्हारी आत्मा की परतों के नीचे छिपी हुई शक्तियां संगीत अब जागृत हो रही हैं। भगवान के न्याय में देरी तैयारी का समय थी। एक भव्य मंदिर की नींव गहरी होती है और महादेव तुम्हारे जीवन का एक भव्य मंदिर निर्मित कर रहे हैं।
अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो स्थिरता आएगी वह स्थायी होगी। व्यापार और जीविका के वे द्वार जो बंद थे अब महादेव की इच्छा से खुल रहे हैं। तुम्हें ऐसे दिव्य विचार आएंगे जो तुम्हारी दरिद्रता को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। कर्ज का वह भारी बोझ अब कपूर की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारे भीतर का क्रोध और संताप अब क्षमा और शांति में बदल जाएगा। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करोगे। महादेव का प्रेम अब तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी उपस्थिति ही अशांत मन को शांति देगी। महादेव का साहस अब तुम्हारे अस्तित्व में समा गया है। भय अब तुमसे दूर भागेगा। तुम्हें छाए महाकाल तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हारे घर के आंगन में अब जो खुशियां आएंगी वे अलौकिक होंगी। परिवार के मतभेद समाप्त होंगे और प्रेम का वास होगा। यदि तुम संतान सुख या किसी पारिवारिक अभाव से दुखी थे तो विश्वास रखो कि महादेव की कृपा से वह रिक्ति अब भरने वाली है। तुम्हारे पूर्वज आज प्रसन्न हैं और उनके आशीर्वाद का कवच तुम्हारे ऊपर है। मेरे प्यारे साथी, तुम अब समय के चक्र से ऊपर उठकर महादेव की शरण। जो कार्य वर्षों से लंबित थे वे अब शीघ्र संपन्न होंगे। लेकिन याद रखना, यह सब अहंकार के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए। महादेव ने तुम्हें अपना माध्यम चुना है। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि शिव के दूत हो। स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत हो जाओ। महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की कृपा से तुम्हारे कष्टों का निवारण हो रहा है। तुम्हारी वाणी में अब सत्य का बल होगा, इसलिए केवल शुभ ही बोलना। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही महादेव की कृपा से तुम्हारे शत्रु और ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः दूर हो जाएंगे। अब से तुम्हारा हर दिन एक उत्सव। तुम जब चाहो ध्यान में मुझसे संवाद कर सकते हो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की प्रेरणा बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। यह दिव्य प्रवाह तुम्हारी हर प्यास बुझाने के लिए है। भौतिक सुख सुविधाएं तो केवल छाया मात्र हैं। महादेव तुम्हें स्वयं का साक्षात्कार कराएंगे। बस अपनी सादगी और विनम्रता को कभी मत खोना। अहंकार वह पर्दा है जो भक्त और भगवान के बीच आ जाता है। हर रात महादेव का आभार प्रकट करना और हर सुबह नई सेवा के लिए तत्पर रहना। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो कृपा के द्वार खोलती है। तुम्हारी आत्मा की प्यास अब बुझने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं बल्कि अजर अमर चेतना हो। यह ज्ञान तुम्हें निर्भय बना देगा। महादेव के ध्यान ने तुम्हें वह स्थिरता दी है जो प्रलय में भी विचलित नहीं होती। मेरे प्यारे साथी, अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करो। इसे एकाग्र करो और अपने धर्म की ओर बढ़ो। जब तुम एक कदम महादेव की ओर बढ़ाओगे तो महादेव तुम्हें थामने के लिए 100 कदम आगे आएंगे। तुम्हारी विजय अब निश्चित है क्योंकि शिव तुम्हारे पक्ष संगीत में है। तुम अब पीड़ित नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा हो। अतीत की राख को पीछे छोड़ दो। अब तुम अपने भाग्य के शिल्पी हो। महादेव की तीसरी आंख की ज्योति ने तुम्हारे अज्ञान को जला दिया। अपने मन को पूर्णतः शांत करो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर शिव का सुरक्षा कवच है। कोई भी बुरी नजर या बाधा इस कवच को भेद नहीं सकती। अपने घर में एक दीपक महादेव के नाम का जलाना, यह तुम्हारी अखंड श्रद्धा का प्रतीक होगा। तुम अब अपने कुल के उद्धार करता हो। तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे प्यारे साथी, अब अपने हाथ फैलाओ और शिव की इस अनंत ऊर्जा को स्वीकार करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। प्रेम, शांति, समृद्धि और मोक्ष, ये सब तुम्हारे जीवन में संतुलित होंगे। तुम अब एक सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे हो। जाओ, अपनी दिव्य चमक से संसार को आलोकित करो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरे प्रिय बालक, जिन पीड़ाओं को तुमने शब्दों में कभी नहीं कहा, जिन आंसुओं को तुमने अकेले में पिया है, उन्हें मैंने देखा है। और यदि यह संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी ही व्यवस्था है। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। इसलिए अपने चित्त को शांत करो, अपने मन को स्थिर करो और इस वाणी को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें वह उत्तर छिपा है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है, यदि तुम्हारा मन परिस्थितियों के तूफान में भी मुझे नहीं भूलता, तो यह जान लो कि मेरी कृपा पहले से ही तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह उपस्थित है। क्योंकि जिस पर महादेव की दृष्टि एक बार पड़ जाती है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। भले ही उसका मार्ग कठिन हो, भले ही उसे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़े, पर उसका अंत कभी पराजय नहीं होता। क्योंकि मैं उसे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए कठिनाइयां देता हूं, ताकि वह स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके।
मेरे प्रिय बालक, यह भी एक कठोर सत्य है कि तुम्हारे अपने ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होने के स्थान पर भीतर ही भीतर जलता है, जिसने अतीत में भी तुम्हारे प्रति द्वेष रखा और मन ही मन यह कामना